प्रार्थना करें। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए उसके गुणों को प्रकट करो। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, तेरी महानता है कि हम सब तेरे शरण में पाए जाते हैं, क्योंकि तेरा प्यार, तेरा पहरा हम सब के जीवनों में प्रकट हुआ है। अद्भुत रीति से तूने हम सबको संभाला, रात भर के वरदानों से हम सबों को तृप्त किया और अपनी सेवा महिमा के लिए पिता शरीर हमें अपने घर ले आता है कि प्रभु हम तुझ परमेश्वर के महिमा का बखान करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हम सब के जीवनों में अब तक रही है और आज के प्रातः को तूने हम सब के जीवनों के नाम कर दिया है पवित्र विश्रामवार के रूप में दे करके। अब हम इस आराधना के द्वारा से तेरी महिमा करना चाहते हैं। अतः हे पिता, हमारी विनम्र प्रार्थना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें से एक एक को बहुत आयत से प्रदान कर, उसी आत्मा की अगुवाई में होकर तुझ पवित्र परमेश्वर के लिए हम सब मिलकर जीविता भेंट चढ़ाने वाले हो सके। वरदान दे कि जितने प्रियजन अपने घरों में उपस्थित होकर इन समयों में तेरी आराधना के लिए तैयार हैं, तेरी उपस्थिति उन स्थानों पर हो और हर एक स्थानों से परमेश्वर तू महिमा मंडित होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 62, गीत नंबर 62, 62। वन
साल 2022 के पहले ऑनलाइन आराधना में आप सभी विश्वासी भक्तों का हम कैथेड्रल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात तीसरे प्रभुवार में हैं और आज के इस प्रभुवार को हम एपिफानी पर्व के प्रभुवार के रूप में मनाएं। हमारे लिए इस अवसर पर विषय दिया गया है, पूर्व देशों के ज्ञानियों का आगमन इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी के समस्त मानव जाति के लिए है। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हे सनातन परमेश्वर पिता, तूने एक तारे की अगुवाई में पूर्व देशों के ज्ञानियों को अपने पुत्र के चरणों पर लाया। यह वर दे कि विश्व के सभी देश उसके प्रकाश में लाए जाएं और वे अंततः तेरे ईश्वरत्व के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय उसको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। यह वर दे कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ जोड़े गए, प्रतिदिन हम गुनाहों के लिए मरे और केवल तेरी सेवा करने के निमित्त जिए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक महामारी के समय हम सब की आंखें तेरी ओर हम उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं विनम्रता के साथ कि प्रभु इस महामारी के मंजर में तू हमें बचाने के लिए अपना भुजबल हाथ पसार, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा दृढ़गर, हमारा शरण केवल तू ही है। इस महामारी से तू हम सबों को छुड़ा ले और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थता और शक्ति दे कि वे शांत और नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करते रहें। परमेश्वर, तूने अपने वचनों के द्वारा से हम सबों को सिखलाया है और बतलाया है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत तेरे प्रेम से अलग ना कर सकती है। इसलिए हे पिता, हम भरोसे और विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे विकट परिस्थितियों में जैसा तूने अब तक हम सबों को संभाला है, आगे भी संभाल और वर दे समय की निश्चितता में परमेश्वर यह महामारी पूरे विश्व से दूर होने पाए तेरी सामर्थ के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने लोगों को चुन करके बुलाता है, शांति से निश्चिंत रहने का स्थान में उनको वास कराता। आशीषित, प्रतिष्ठित, सुरक्षित जीवन तेरी ओर से उन्हें मुकम्मल होता है। हम तुझसे विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, रांची पास्टरेट के अंतर्गत और आसपास के पड़ोसी पेरिशों में जितने भी मसीही परिवार पाए जाते हैं, परमेश्वर पिता, हर एक मसीही परिवारों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि लगातार बनी रहे। सब दुख तकलीफों को उनके परिवारों से दूर कर, दुष्ट आत्मा के छल फंदों को हर एक परिवारों से तू निकाल बाहर कर, अपने स्वर्गीय कुशलता, शांति, समृद्धि तू हर एक परिवारों में बहुत आयत से ठहरने दे, होने दे परमेश्वर पिता, कि हर एक परिवार और परिवार के सदस्य गण प्रतिदिन वचनों से मुलाकात करते रहें, घुटनों का जीवन जीते रहें, लगातार सब परिवार मिलकर के तुझको आवाज़ देते रहें, तेरे मार्गों पर हमेशा चलते रहें, तेरा भय मानते रहें, तेरी इच्छा के अनुरूप चलते रहें, जिससे कि हे परमेश्वर पिता, हर एक परिवार और परिवार के सदस्य गण तेरी सुरक्षा में सुरक्षित पाए जाएं। पारिवारिक गतिविधियों को प्रेम से निष्पादित और संपादित करने में तो उनकी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझको टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धर्मशास्त्र से हम परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। हम इस समय पहला पाठ सुनते हैं। यशायाह नामक पुस्तक 60वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 5वें पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक 60वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 5वें पद तक। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, प्रीत पर तो अंधियारा
और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 72, भजन संहिता 72, 1 से 2, 8 और 11 से 13। भजन 72, 1 से 2, 8 और 11 से 13। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। 8, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान चुक होती रहेगी। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे दूसरा पाठ सुनने के लिए। दूसरा पाठ वचन इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 पद से आगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 1 पद से आगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, तो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के
अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे, गीत नंबर 63, गीत नंबर 63 आप सबों के साथ रहे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार
आरंभ होता है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कैद नहीं है, और इस कारण से जब जीवन परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, हमारे लिए तू कई उपायों को सामने रख देता है। आज पुनः हम ऑनलाइन आराधना के द्वारा से तेरे वचनों के साथ जुड़ पाए हैं। हमारी सहायता कर कि तेरा वचन इस माध्यम से हर कहीं प्रचारा जावे। आज जबकि हमारे लिए विशेष उत्सव का अवसर है, वचन के द्वारा बातचीत कर, और इस एपिफानी पर्व की महत्ता को हम सब वचनों के द्वारा जान सके, और यह हमसे क्या मांग करता है, उन मांगों को हम सुनकर, समझकर, उनके अनुसार चलकर तुझको महिमा मंडित करने वाले बन सकें। एक एक विश्वासियों की सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। यशाया अध्याय 60 आयत 1 और पहला पत्रस 2:9। आज की विशेष दिन में फिर से हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। अपने अपने घरों में उपस्थित होकर प्रभु के लिए वेदी को बनाकर, वेदी के चारों ओर बैठकर, तो यह हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारे ताकत की बदौलत नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर पिता का शफकत है, परमेश्वर पिता का रहमत है, और उसकी रहनुमाई है जो हमें मिल पाई है। अतः हम जहाँ कहीं भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं इस ऑनलाइन माध्यम से, हम उसके सजदे में सिर झुकाएं, आत्मिक नयनों से हम निहारें और दिल से दीदार करें, और परमेश्वर पिता का हम शुक्रिया अदा करें। विदित है आज है प्रभुवार इपिफानी का, यह चिन्ह है परमेश्वर के मेहरबानी का। वचन की सेवकाई और संगति में मेरे सभी विश्वासी भक्तों, यह जो इपिफानी का त्यौहार है, और इपिफानी का जो टर्म है, जो शब्द है, यह यूनानी शब्द है, और इसका अर्थ होता है प्रकट करना, प्रगटीकरण करना, और यह सामान्यतः
6 जनवरी को मनाया जाता है यीशु ख्रिस्त के जन्म और बपतिस्मा के उपलक्ष्य में। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब इसे देखा जाता है तो लगभग इसका आरंभ 4वीं शताब्दी से हुआ। पश्चिमी कलिसिया में इस दिन को पूर्व देश से ज्ञानियों के आने और यीशु की आराधना करने का स्मृति दिवस माना जाता है। इस विशेष दिन में इंग्लैंड के कलिसिया में राजकीय चैपल में जो सम्राट होते हैं वो सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। अन्य जातियों के बीच मसीह यीशु को प्रकट करना और ख्रिस्तीय कलिसिया में प्रचार सेवा भावना इस इपिफानी पर्व में मुख्य स्थान रखता है। जैसा कि हमारे लिए विषय दिया गया, इसी आधार पर पूर्व देश के ज्ञानियों का आना इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए है। और इस बात का प्रकटीकरण कैसे हुआ, आइए देखें। ज्योतिषियों ने, मंजूषियों ने इस बात का खुलासा किया। मत्ती के अनुसार कई ज्योतिषी तारे को देखकर तारे की अगुवाई में यीशु मसीह जहां जन्मा था वहां पहुंचते हैं। ये ज्योतिषी साधारण नहीं थे, ये धनाढ़ थे, धन संपन्न से भरे थे, आकाश मंडलों का ये निरंतर अध्ययन करते थे। जब उस तारे के मार्फत इन्हें पता चला कि संसार में कोई उद्धारकर्ता जन्मा है तो इस बात को उन्होंने अपने तक नहीं रखा, लेकिन अपने देश से निकल करके जहाँ यीशु जन्म लिया वहाँ पहुँचकर इसे सार्वजनिक किया कि मसीहा जन्मा है। मंजूसियों ने यीशु ख्रिस्त को प्रकट किया। जब चरवाहे रात के कड़कती ठंड में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, भेड़ों को चराते हुए, तब स्वर्गदूत आता है उनके बीच में और स्वर्गदूत उनके बीच यीशु मसीह को प्रकट करते हुए बतलाता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। कोई प्रॉपर जाति, धर्म, समाज, समुदाय के लिए यीशु नहीं है, यह सभी जातियों के लिए है। इसे स्वर्गदूतों ने भी प्रकट किया। आगे यीशु जब अपनी सेवकाई में उतरता है तब वह भी इस बात की घोषणा करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई, यहाँ भी कोई खास जाति, समाज या धर्म या समुदाय का नाम नहीं लिया गया, जो इस बात की घोषणा करता है कि यीशु सबके लिए है और स्वयं यीशु ने भी इस बात को प्रकट किया। ये सारे तथ्य प्रमाणित करते हैं कि यीशु का आना, उसका प्रकटीकरण ना सिर्फ उसके बाद जो होने वालों के लिए था लेकिन उनके लिए भी था जो आज तक गैर मसीहियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हम याद करते हैं यीशु मसीह अपनी सेवकाई लगभग 3.5 सालों तक इस पृथ्वी पर दिया। उसने इसे कार्य रूप में प्रकट करके भी दिखाया कि मैं जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, मैं सबके लिए हूं। खुद को उसने प्रकट किया। उसने मानव जाति के सर्वांगीण उत्थान के लिए काम किया, चहुमुखी सेवा दिया। मानव जाति के छुटकारे को मिशन के पूरा करने के बाद वह अन्य जातियों के बीच अब उसे प्रकट करने का भार हमें सौंप दिया है। और इस बात को हम जानते हैं मत्ती 28:19-20 प्रेरित क्रिया 1:8 के द्वारा से लिखता है। ग्रेट कमीशन के रूप में यह जाना जाता है। इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वचन आज हमसे मांग कर रहा है कि हम प्रभु यीशु को दूसरे लोगों के बीच प्रकट करें। इपिफानी त्यौहार जब हम मना रहे हैं, इपिफानी त्यौहार हमें याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है कि यीशु मसीह को हम
औरों के बीच भी प्रकट करें। और निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितने अग्रदूत, कितने प्रेरित शहीद हुए हैं। अतः कहा गया है कि शहीदों का रक्त कलीसिया का बीज है, जिसकी हम सब उपज हैं। हमने आज के आह्वान वचनों में भी सुना है, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो। जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। अब जिम्मेवारी हम पर है कि हम अब यीशु के प्रकटन को कैसे दूसरे लोगों के बीच में, जो आज भी यीशु के नाम से अनभिज्ञ हैं, उसे प्रकट करते हैं। आज इपिफानी पर्व के अवसर पर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा से हमें कुछ आधार दे रहा है, कुछ तथ्यों को दे रहा है कि हम कैसे यीशु मसीह को दूसरों के बीच में प्रकट कर सके। और उसमें से सबसे पहला तथ्य या आधार यह है कि हम सब अपने जीवनों में ख्रिस्त के व्यवहार को व्यवहारित करें। पहला पत्रस 2:23 लिखता है, यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। ये बहुत ही अद्भुत, अनोखा और अनुकरणीय व्यवहार है, और इसके द्वारा से हम यीशु को दूसरों के बीच में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन निर्भर हम पर करता है कि हम कितना उसके व्यवहार को अपने जीवनों से व्यवहारित करते हैं। अगर पहला पत्रस 2:23 की बातें हमारे जीवन में पूरी हों, अगर हमें कोई गाली देता है, कोई धमकी देता है, तो हम तुरंत बदला लेने को तैयार हो जाते हैं। किंतु मसीहत की मांग यह नहीं है। मसीहत की मांग है कि हम ख्रिस्त के व्यवहार को अपनाएं। आम धरना है मेरे प्रियजन कि पापियों का नाश करने के लिए अवतार होते हैं, लेकिन यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। देखिए कैसा मसीहा का व्यवहार रहा है। हमें बाइबल में कई उदाहरण भी मिल जाएंगे। व्यभिचारिणी स्त्री को जिसने पाप किया, पाप करते हुए लोग उसे पकड़ लिए और उस पर पत्थरवाह कर रहे थे, यीशु ने पत्थरवाह से उन्हें बचाया और उनको क्षमादान दिया। आज के बहुधर्म समाज में यदि हम देखें कि कोई परिवार में यदि बेटियां या बहनें भटक जाती हैं, गलत काम करते हुए पकड़ी जाती हैं, तब आज का समाज मौका परस्त बन जाता है। आज के पड़ोसी बहुधा मौका परस्त बन जाते हैं। वो कहने लगते हैं ना, ऐसी परिस्थिति को देख करके बहुत ही अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि बहुत ये घूमती थी और बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में घूम करके लोगों को दिखलाया करती थी। अच्छा हुआ अब इसके जीवन में ऐसा हो गया। कदापि नहीं, ये मसीह का व्यवहार नहीं है। अगर वो कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उनको सुधार के रास्ते में आगे बढ़ाना चाहिए, और गलत काम करने वालों को भी यह सोच लेना चाहिए कि लोग हमारे प्रति आज मसीह के व्यवहार को लेकर के आए हैं, और तब मसीह के व्यवहार के द्वारा से एक नव संरचना का निर्माण हो जाता है। मेरे प्रियजन, हम जानते चले यीशु ख्रिस्त का संदेश था, कोई भी व्यक्ति कैसा क्यों ना हो, यदि वो मन फिराता है तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है, तो फिर हम उनको नकारने वाले कौन होते हैं। आज यदि हम यीशु ख्रिस्त को गैर मसीहियों के बीच में प्रकट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे व्यवहार में क्षमाशीलता हो, शालीनता हो, सहनशीलता हो, दयालुता हो, जो यीशु ख्रिस्त के व्यवहार में निहित था, और हम इन व्यवहारों को अपने जीवनों में व्यवहारित करते हुए लोगों के बीच में यीशु को प्रकट करें। दूसरी बात कि हम यीशु मसीह को कैसे दूसरों के बीच में प्रकट कर सकते हैं। दूसरा आधार यह है कि यीशु ख्रिस्त के स्वभाव से हम खुद के जिंदगी का श्रृंगार करें। स्वभाव हम सब मानवीय जीवन में प्रमुख है, और यह विदित है कि मसीही स्वभाव से शांति के दूत समझे और माने जाते हैं।
विदित हो। हमारे समाजों में, समुदायों में कई बार अशांति की स्थिति आई है कई मुद्दाओं को लेकर के। उदाहरण के तौर पर निमा बाइबल, उदाहरण के तौर पर लाल पाड़ साड़ी। जब ऐसी परिस्थितियों के द्वारा से समाज में अशांति की भावना उत्पन्न हो रही थी, तब मसीही समाज के कई प्रबुद्ध लोग सामने आए और इस मामले को उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया है, जो मसीही स्वभाव का प्रगटीकरण है और उस स्वभाव के द्वारा से मसीह प्रकट हुआ है। हम ये जानते चले, किसी ने कहा है हमारा जीवन जो है वह लगभग 10% तो घटनाओं और लोगों पर निर्भर करता है, उनसे प्रभावित होता है, लेकिन 90% वह हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। हम किस स्वभाव के बने ये हम पर निर्भर करता है। मसीह ने अपना स्वभाव हमें दे गया है, अतः उसके स्वभाव से हमें श्रृंगार करना है। और फिलिप्पी 2:3 और 5 हमें बतलाता है, फिलिप्पी अध्याय 2:3 और 5 में, कि विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, लेकिन दीनता से दूसरों को स्वयं से श्रेष्ठ समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वचन एपिफानी पर्व के अवसर पर आज हमें बतला रहा है कि हमारा स्वभाव जिंदगी के बदलते परिस्थितियों में कैसा होना है। यदि यीशु के स्वभाव से हम खुद के जिंदगी का श्रृंगार करते हैं तो निश्चित रूप से हम गैर मसीहियों के बीच में अपने स्वभाव के द्वारा से मसीह को प्रकट करते हैं। हम सब जानते होंगे चुंबक स्वभाव से कैसा होता है, चीज वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। एक लाइट, एक प्रकाश, एक ज्योति का काम क्या है? दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। हम स्वभाव से मिलनसारी बने, मृदुभाषी बने, सहयोगी बने, जिससे कि हमारे इन स्वभावों को देख करके दूसरे भी हमारे साथ जुड़ सके, मसीह के व्यवहार को पा करके। आखिरी बात, एपिफानी पर्व के इस अवसर पर हम कैसे मसीह को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों को बीच में प्रकट कर सकते हैं? यीशु के प्रेम को अपने जीवनों, कार्यशैलियों के द्वारा से ज्वलंत बनाए, क्योंकि वचन हमें बतलाता है, पहला यूहन्ना 3:18, हम वचन और जीभ से ही नहीं लेकिन काम और सत्य के द्वारा से भी प्रेम करें। हम मसीहियों के लिए प्रेम का स्वरूप बहुत बृहद, गंभीर किंतु आवश्यक चीज है। और हम सब जानते हैं कि आत्मा का पहला फल है तथा स्वयं में निस्वार्थ व त्याग से भरा हुआ है। यह ईश्वरीय प्रेम, यह अगापे प्रेम एक ऐसा कार्य है जो त्याग से भरा हुआ है। प्रेम एक ऐसा प्रयास है जिसमें जितनी हमसे अपेक्षा की जाती है उससे भी आगे जाने की बात है। हम लूका अध्याय 10 की उस घटना को नहीं भूल सकते हैं, यरीहो की घटना। जब व्यक्ति यरूशलेम से लौट रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उन्हें रोक लिया और उसका हाफ मर्डर करके उसे छोड़ दिया। उस रास्ते से एक याजक गुजरा, उस घायल व्यक्ति को देखकर कतरा कर चला गया। एक लेवी गुजरा, कतरा कर देखकर चला गया। लेकिन तीसरा एक अजनबी आया, एक स्ट्रेंजर आया जो उसे नहीं जानता था, वो गैर मसीही था, लेकिन उस घायल व्यक्ति को देख करके वो ठहर गया और वचन को उसने पूरा किया कि हम सिर्फ वचन और जीभ से ही नहीं लेकिन अपने काम से भी हम प्रेम करें। जो व्यक्ति उस घायल व्यक्ति के प्रति अनभिज्ञ था, अनजान था, अजनबी था, उसने उसकी सेवा टहल किया। ये प्रेम का जो परिदृश्य है हम सब के लिए आज अनुकरणीय है, यदि हम मसीह को दूसरे लोगों के बीच में प्रकट करना चाहते हैं। तब त्याग सहित यही सच्ची सेवा ही प्रेम है। अपेक्षा से कुछ अधिक सकारात्मक रूप में करना ही सच्चा प्रेम है। क्या हमने इस प्रेम को जाना है? जी हाँ, हमने इस प्रेम को जाना है।
पहला यूहन्ना 3:16 के द्वारा हमने प्रेम इसी से जाना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। आज हम बहुधर्म समाज में जीते हैं, धर्मों की बहुलता है। आज भारत वर्ष में हर एक की आस्था अलग अलग है। उन आस्थाओं के बीच हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को प्रज्वलित करें, हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन आज के वचनों को हमने सुना है, पौलुस अन्य जाति में काम किया, प्रेरितों ने अन्य जातियों के बीच में काम किया। इफिसी 3:8 लिखता है, पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के बीच सुसमाचार सुनाऊं। अब बारी हमारी है। बदलते परिवेश में ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए ग्रेट कमीशन है, जिसे एपिफानी का यह पर्व हमें स्मरण दिला रहा है। यदि हम इन कामों को करते हैं ना, तो यशाया 60:1-5 का वचन हम सब के जीवनों के द्वारा से चरितार्थ होता है। आयत 4 लिखता है, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे अग्रदूतों ने जो काम किया, वर्तमान में जो काम किए जा रहे हैं, सकारात्मक रूप में, सही रूप में परमेश्वर को आधार और केंद्र मान करके लोग यीशु मसीह को पहचान रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं। हमें इस कार्य को और भी निरंतरता देने की आवश्यकता है। और भी लोग प्रभु के साथ जुड़े जो प्रभु को नहीं जानते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम यीशु ख्रिस्त के व्यवहार को अपने जीवनों के द्वारा व्यवहारित करें। उसके स्वभाव के श्रृंगार से हम खुद के जीवनों को सजाएं और उसके प्रेम को हम ज्वलंत बनाते हुए प्रभु प्रकाशन के पर्व को हम सब सार्थक रूप दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम मसीह जिम्मेवारियों को पूरा करने में परमेश्वर से बल मांगते हुए इसे एक अंजाम तक पहुंचाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। खड़े होकर विश्वास की घोषणा करते हैं प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम परमेश्वर पिता के सन्मुख आए और परहित निवेदन को काम में लाते हुए समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों
और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप बीबी बास के, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नितांत में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित है और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो दिल से एक दूसरे को क्षमा करते हैं और खुद के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही परमेश्वर हम सबों पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाते हैं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ सोच विचारों और कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। आपके साथ। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 64, गीत नंबर 64, 64।
हम सभी दानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो परमेश्वर की सेवा करते हुए अलग अलग स्थानों में लोग ने बड़े आस्था विश्वास के साथ प्रभु के लिए रखा है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत त्राता प्रभु, हमारा जीवन तेरी ओर से फलवंत होता है क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान होकर अपना आसमानी खजाना हम सब के लिए खोलता है। अपने बरकतों की ओस को हम सब के जीवनों में आशीषों के समान गिरने देता है। हमारा जीवन उससे सींच जाता है, हम फलवंत होते तुझसे पा करके हे पिता हम तुझे देने के योग्य भी बनते हैं। हमारी प्रार्थना है समस्त दानों के लिए जो तेरे प्रिय जनों ने अपने हाथों को बढ़ाकर मुट्ठियों को खोलकर तेरे लिए अर्पित किया है, मनों को उंडेला है। प्रभु इन दानों पर तेरी आशीष हो। दानों के द्वारा से परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, तेरे लोगों की सेवा और शुद्धि लिए जाए, सुसमाचार का प्रचार अविरल गति से होने पावे। आशीर्वाद दे जिन्होंने बड़े हर्ष और आनंद के साथ तेरे लिए रखा है। प्रभु अपना अनुग्रह तो उनके जीवन में निरंतर रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना निवेदनों के साथ हम अपने निवेदनों को प्रभु के लिए रखते हुए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तूने यीशु मसीह को संसार में भेजा, वह मानव जाति के शरीर और आत्मा का वैद्य बना करके भेजा गया। जितनों ने उस पर ईमान लाया परमेश्वर, उनके ईमान के कारण से उनके जीवनों में तूने अद्भुत बदलाव को ले आया, चंगाई को ले आया, शांति समृद्धि को ले आया। इसी भरोसे और विश्वास के साथ हम उन्हें याद करते हैं जो बीमारी के बिछौने पर पड़े हुए हैं। विशेष रीति से रेवरेंड पतरस हुनीपूर्ति, सेराफिना और अंजलि खलखो जो पिता कैंसर की बीमारी से संघर्षरत हैं और इलाजरत भी हैं। हम याद करते हैं प्रार्थनाओं में जॉर्ज कुजूर के लिए, अमृत तिर्की, अभिनव तिर्की के लिए जो बीमारी के बिछौने पर पड़ करके बड़ी आशा भरी निगाहों से तेरी ओर ताकते हैं। परमेश्वर पिता, जो तुझको सच्चे मन से पुकारते हैं, तू उनकी ओर से विमुख नहीं होता है, लेकिन अपनी दया, शांति, कुशलता उन्हें प्रदान करता है। इन सारे प्रिय जनों के लिए हमारी प्रार्थना है, जहाँ कहीं भी पिता ये इलाजरत हैं, घरों में है, प्रभु जी इनके इलाज पर तेरी बहुत आशीष होने पाए। दुख के इन घड़ियों में उनका विश्वास कभी भी ना डगमगाने पाए, क्योंकि तूने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अतः इनके विश्वास को तू बढ़ा, और जहाँ कहीं भी ये इलाज करा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके इलाज पर तेरी बहुत आशीष हो। डॉक्टर्स, नर्सेस को तू दक्षता, प्रवीणता, निपुणता प्रदान कर, तेरी सामर्थ्य को पा करके इन प्रियजनों की वो इलाज करें और समय की परिपूर्णता में ये स्वस्थ लाभ के भागी होकर तेरी महिमा को प्रकट करने सके। परमेश्वर, पूरे परिवारों में जो चिंता की स्थिति बनी हुई है प्रभु, उन सारी चिंताओं का बोझ वे सारे प्रियजन तुझ पर डाल दें और तुझसे लगातार प्रार्थनाओं को करते रहें, जिनसे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं भी तेरे सिंहासन तक पहुँचे और ये सारे दुख तकलीफ और बीमार में पड़े हुए प्रिय जन तेरी ओर से चंगाई को प्राप्त करें। हम इन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारे इलाज और दवाइयों पर तेरी आशीष होने पावे। समय की परिपूर्णता में ये स्वस्थ लाभ को प्राप्त करे तेरी ओर से, क्योंकि तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं पेंडेमिक के कारण से जितने भी लोग अलग अलग स्थानों में एडमिटेड हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ उनके जीवनों में प्रकट कर और उनके दवाइयों पर भी तेरी आशीष हो। सबसे बढ़कर अपनी सामर्थ को डाल दे। यीशु ख्रिस्त का लहू उनके जीवन में क्रियाशील हो और पिता इस पेंडेमिक से वो आज़ादी को प्राप्त करें, छुटकारा को प्राप्त करें और तेरी गवाही का जीवन जीने वाले बन सके। इन सारे बीमार जनों पर अपनी आशीष उंडेल, यीशु के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपनी बड़ी दया से जीवन के कई पक्ष और पहलुओं को जीने का हमें अवसर प्रदान करता और स्वयं उस जीवन में
उस पहलू में तू अपने लोगों की अगुवाई करता है। हम विशेष धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक सेविकाओं के लिए जो अपने विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर तुझको धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। सुनील दान सूरज और अभिलाषा, अमृत तिर्की और आशा मणि ओड़िया, सुमित कुजूर और तारामणि कुजूर, अद्भुत रीति से परमेश्वर तूने इनके पारिवारिक जीवन को आशीषित किया है। हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने समय की परिपूर्णता में इनको पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है। इनकी रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन कर, इनकी रक्षा कर, सहायता कर पिता कि ये तेरे प्रियजन जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति समय की परिपूर्णता में होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास और धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इनको दे और आपसी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष इन्हें प्रदान कर। अब जबकि पारिवारिक जीवन में ये जीते हैं, अलग अलग स्थानों में कामों को करते हैं, पिता परिवार के भरण पोषण के लिए जो कुछ भी जीविकाएं इनके पास हैं उन पर तेरी बहुत आशीष होने पावे। और तेरी आशीष के द्वारा से परिवार सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से भी वरन सर्वांगीण रूप से मजबूत बने। विवाह वर्षगांठ के अवसर पर तो इनके धन्यवादी मनों को स्वीकार कर और इनके जीवन को उत्तरोत्तर बढ़ती शांति और कुशलता के मार्ग में आगे बढ़ाते हुए ले चल, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे जीवनदाता प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की आयु तेरे हाथों में है और तू इन्हें अपनी मर्जी के अनुसार से बढ़ाता है। हम धन्यवाद देते हैं इन प्रिय जनों के लिए जो अपने जन्म दिवस को याद करते हुए तेरे लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। रवि प्रकाश सुबर्णु, एलिस कच्छप, आशीष तिलमिंग, दुतामी तिलमिंग, अद्भुत रीति से परमेश्वर तूने इनको गत वर्ष संभाल करके रखा। महामारी का मंजर था, लेकिन प्रभु उन महामारियों से, बीमारियों से, रोग दुखों से, दुर्घटनाओं से तूने इनको संभाला, महफूज रखा, अपने शरणों में रख करके पिता इनके जीवन को तू चलायमान बनाया है। धन्यवाद विगत समय के सारे आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए। अब हमारी प्रार्थना है जब ये नए साल में अपने कदमों को रखते हैं पिता, तेरी दया, तेरी कुशलता, तेरी सुरक्षा इन्हें प्राप्त हो। प्रार्थना के साथ जिंदगी का आगाज करें, निरंतर प्रार्थनाओं से जुड़े रहें, वचनों में अपने जीवनों को केंद्रित करें, तेरे प्रेम और तेरी आज्ञाओं में ये बने रहें और जीवन के जो काम तूने इनको सौंपा है उन कामों में ये निष्ठावान बने रहें। परमेश्वर इस नए साल में कई योजनाएं होंगी, प्रभु उन सारी योजनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार से तो इनके जीवन में पूर्ण होने दे। वरदे पिता, सब हानि से, दुर्घटना से, जोखिमों से, बीमारियों से इस नए साल में ये बचाए जाएं। आत्मिक ऊर्जा और उत्साह से इस नए साल में तू इनको भरपूर कर, अपने आसमानी सौगात इनके लिए बहुत आयत से दे कि पिता तेरे वरदानों को प्राप्त करके इस नए साल को पिता पूर्णतः देह प्राण आत्मा समेत ये तेरे लिए समर्पित करे, जिनसे कि पिता इनका जीवन प्रकाशमय और उज्ज्वला का जीवन होने सके। प्रभु इस नए साल में जब ये सशरीर प्रवेश किए हैं, हम इनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते। अपनी कृपा, अपनी बरकतें, अपना अनुग्रह तो इन सब के जीवनों में बनाए रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और पराक्रम अब और सदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप समूह के संग सर्वदा रहे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 42 42, गीत नंबर 42 42। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तू हम सब के लिए आराधना स्तुति के निमित्त अपने दरवाजे को खोल रखा है और सुंदर उपाय हमारे लिए प्रदान किया। इस ऑनलाइन माध्यम से पिता हम अपने अपने स्थानों में हो करके, घरों में हो करके तेरी आराधना कर पाए हैं। परमेश्वर, अपने आराधना के दरवाजों को तू निरंतर हम सब के जीवनों में खोले रखना, बरकरार रखना और हम सबको आत्मिक उत्साह से भर देना पिता, कि जीवन परिस्थितियाँ जो भी हो हम तेरी सेवा के लिए हमेशा सजग रहे और दुख में हो सुख में हो हर परिस्थिति में हम अपना जीवन तेरे लिए ग्रहण योग्य बना करके रखने पाए। आज के आराधना में हम सारे विश्वासियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि आत्मिक प्रेरणा दे करके घरों में वेदी बनाने का अगुवाई उन्हें प्रदान किया और तेरे लोग
तेरी सेवा को करने पाए हैं। यही आत्मिक अगुवाई हर एक घरों में विश्वासियों के जीवन में लगातार बनाए रख। अब इस आराधना के द्वारा तुझको आदर मिले, सम्मान मिले, स्तुति हो। दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हो। आमीन। पुनः हमारे बीच परिस्थितियां एक बार फिर से प्रतिकूल रूप में मंडराई है और ऐसे समय में हमारे लिए पुनः चर्च के दरवाजे बंद होते हैं, धार्मिक स्थल बंद होते हैं। इस परिस्थिति में हम सब आप तक पहुंचने का प्रयास किए हैं संत पॉल्स कैथेड्रल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा विश्वास है कि आप सब इसमें शामिल होकर के प्रभु की आराधना किए हैं। जब तक हमारे लिए स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, हम इसी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे, परमेश्वर की सेवा को लेकर के, वचनों को लेकर के। और हमारी आशा है इस माध्यम से जुड़कर आप अपने अपने स्थानों में प्रभु की आराधना नित्य करते रहेंगे। आज की ही भांति आपके प्रति हम सब शुक्रगुजार हैं और आभार प्रकट करते हैं। वर्तमान महामारी को देखते हुए सरकार के निर्देशों का हम सब पालन करें, सतर्कता का जीवन जिए, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहायता करें। धन्यवाद आप सबों को हम सब की ओर से यीशु सहाय।